हेलो डी फ्रेंड्स, वेलकम टू जाप गुरुजी। आज हम आपके लिए नेक्स्ट मॉक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का। ये जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो सभी स्टेट के जेई के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, टेंडेंसी ऑफ ए स्टोन इज टू स्प्लिट अलोंग। भाई, स्टोन जो होता है उसकी टेंडेंसी होती है वो किस तरफ टूटता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस तरफ वो विभाजित होता है, टूटता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जो स्टोन होता है वो टूटता है उसकी जिस तरफ से उसकी दरार आएगी। मान के चलो कि ये पत्थर है हमारे पास, यहाँ पे दरार आएगी तो वो यहाँ से ही टूटेगा। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे टूट जाएगा। दरार यहाँ से आ रही है तो वो यहाँ से ही टूटेगा, तो वो टूटता है क्लीवेज। क्लीवेज जो होता है यहाँ पर दरार का ही काम करता है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। टू गेट यूनिफॉर्म कलर, टेराकोटा इज बर्न्ड एट ए टेम्परेचर दैट लाइज इन द रेंज ऑफ। टू गेट यूनिफॉर्म कलर, आपको एक समान कलर चाहिए तो टेराकोटा जो होता है उसको जलाया जाता है इन द रेंज ऑफ। किस रेंज में उसको जलाया जाता है? तो वो रेंज होती है 1100 से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस की रेंज होती है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफेक्ट इन ब्रिक्स। ये इन चारों में से कौन सा डिफेक्ट नहीं होता है ब्रिक्स में, वो हमें बताना है। बेज कट, अंडर बर्निंग, ओवर बर्निंग, ब्लैक कोर, कौन सा नहीं होता है? अब देखिए भाई, हमने ब्लैक कोर का नाम सुना हुआ है। ब्लैक कोर ब्रिक्स में ही आपको देखने को मिलता है। ओवर बर्निंग, हाँ भाई, हमारी ब्रिक जो है बहुत ही ज़्यादा पक गई है। और अंडर बर्निंग, हमारी जो ब्रिक है भाई थोड़ी सी कम पकी है। तो ये दोष तो हम जान सकते हैं, लेकिन ये पंचर कट देखिए, बेज कट, ये कुछ मैच नहीं कर रहा है, तो इसलिए यही जो होगा आंसर होगा। ये डिफेक्ट आपको ब्रिक में नहीं देखने को मिलता है। ये कॉमन चीज़ें हैं वैसे। अगला क्वेश्चन देखिए, विच लाइम इज मोस्ट सूटेबल फॉर वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग के लिए कौन सा लाइम जो होता है वो सूटेबल होता है? कौन सा लाइम सूटेबल होता है? सो वाइट वॉशिंग या फिर प्लास्टर के लिए यही हमारा आंसर रहेगा। प्लास्टर के लिए आपको पता है कि भाई वाइट वॉशिंग हो या प्लास्टर हो तो फैट लाइम जो होता है वो यूज किया जाता है, तो क्विक लाइम इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Which of the following market form of a timber is in round or rectangular form having diameter or side usually less than 300 mm and used as compression member in building in vertical position? वो पोस्ट होता है। वर्टिकल की अगर बात आएगी, यहाँ पे देखिए डायमीटर यूजली 300 mm से कम होता है, उसको पोस्ट के नाम से जानते हैं। कंप्रेशन, आपको पता है कि वर्टिकल जो होता है, जैसे कि हमारा एक कॉलम होता है वो एक कंप्रेशन मेंबर होता है। इससे आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि भाई पोस्ट की बात हो रही है, पोस्ट भी वर्टिकल होती है, तो ये कंप्रेशन मेंबर की कैटेगरी में आता है। इसका डायमीटर 300 mm से कम होता है, इसलिए डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। ये कॉलम की तरह ही काम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द क्वांटिटी ऑफ ड्रायर इज लिमिटेड टू इन पेंट। पेंट में जो सुखाने वाला होता है उसकी जो क्वांटिटी होती है, उसकी लिमिट जो होती है वो कितनी होती है? कितनी लिमिट होती है? उसकी लिमिट की अगर आप बात करेंगे तो 8 से 10% उसकी लिमिट होती है। यहाँ पर 8% दिया गया है, इसलिए बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टू प्रोड्यूस ए ग्रीन कलर पेंट, आपको ग्रीन कलर पेंट जो है वो प्रोड्यूस करना है, पैदा करना है, तो पिगमेंट जो होता है उसको आप, कौन सा पिगमेंट आप ऐड करेंगे? सो पेंट में अगर आपको हरा रंग चाहिए तो आपको जो पिगमेंट ऐड करना पड़ेगा वो होता है कॉपर सल्फेट या फिर क्लोराइड। कॉपर सल्फेट या फिर कॉपर क्लोराइड जो होता है। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगर आपको नीला रंग चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, लेकिन जो कोबाल्ट ऑक्साइड होता है वो आपको
नीला रंग देता है। हरा तो सभी को पता है कि आयरन ऑक्साइड, सॉरी हरा नहीं, लाल जो होता है वो आयरन ऑक्साइड ही देता है, कॉमन है, सभी को पता है। मैग्नीज ऑक्साइड जो होता है ये आपको काला या फिर भूरा कलर देता है, मैग्नीज ऑक्साइड। तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ थर्मोकोल रेंज बिटवीन। थर्मोकोल जो होता है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है कितनी होती है, किसके बीच में होती है। ये सारे आंसर जितने भी दिए गए हैं वो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिए गए हैं। तो थर्मोकोल जो होता है इसकी स्ट्रेंथ की अगर आप बात करेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है तो वो होती है 110 से लेकर 145 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो इस हिसाब से हमारे आंसर जो गलत बैठ रहे हैं क्योंकि न्यूटन में वैल्यू दी होगी। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन आप इसको याद रखिए भाई, 110 से लेकर 145 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो होती है थर्मोकोल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन कंप्रेसिव टेस्ट द फ्रैक्चर इन कास्ट आयरन स्पेसिमेन वुड। फ्रैक्चर जो होता है, दरार जो होती है कास्ट आयरन स्पेसिमेन में, वो आपको कहाँ पर देखने को मिलती है। तो वो राइट एंगल जो होता है, राइट एंगल टू द एक्सिस जो होता है स्पेसिमेन का, वहाँ पर आपको देखने को मिलती है। कास्ट आयरन जो होता है, ये जो कच्चा लोहा होता है उसको पिघलाकर ये कास्ट आयरन जो होती है बनाई जाती है। तो इसमें जो फ्रैक्चर या फिर दरार जो होती है ये आपको राइट एंगल जो होता है एक्सिस का, वहाँ पर देखने को मिलती है, इसलिए सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन मैथड इज एन इन सीतू टेस्ट। सीतू टेस्ट के लिए कौन सा होता है। अब यहाँ पे देखिए ये दो जो दिए गई हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों जो है लेबोरेटरी मेथड है, लेबोरेटरी टेस्ट के मेथड हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ओवन ड्राइंग मेथड। ओवन ड्राइंग मेथड जो है ये सबसे ज़्यादा क्या है, एक्यूरेट है। एक्यूरेंसी में ओवन ड्राइंग मेथड जो है सबसे एक्यूरेट है। अगर आप कैल्शियम कार्बाइड की बात करेंगे तो कैल्शियम कार्बाइड जो होता है ये सबसे रैपिड मेथड है, यानी कि सबसे तेज़ मेथड है कैल्शियम कार्बाइड। एंड यहाँ पर जो आंसर रहेगा इन सीतू के लिए वो रह जाएगा यहाँ पे रेडिएशन मेथड। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। एंड ये जो होता है सैंड बाथ मेथड ये फील्ड टेस्ट होता है। सो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द हाइट ऑफ फ्री फॉल ऑफ कप वाइल डिटरमाइनिंग लिक्विड लिमिट बाय यूजिंग कैसा ग्रैंड लिक्विड लिमिट डिवाइस शुड बी। हाइट जो होती है फ्री फॉल की वो कितनी होती है। जब भी आप लिक्विड लिमिट को फाइंड आउट कर रहे होते हैं कैसा ग्रैंडे के ऑपरेटर से, तो हाइट जो होती है फ्री फॉल की वो कितनी होती है। सो हाइट जो होती है वो होती है 10 mm, यानी कि 1 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द सॉइल टाइप विच हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑफ वाटर कंटेंट इन कंपैक्शन प्रोसेस। कंपैक्शन प्रोसेस की यहाँ पे बात कर रहा है, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। भाई ऐसी सॉइल का आपको नाम बताना है, अगर आप कंपैक्शन की प्रोसेस को कर रहे हैं तो उसमें वाटर कंटेंट जो होता है उसका रोल जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा। तो वो होती है क्ले ऑफ हाई प्लास्टिसिटी। इसमें ही बहुत ज़्यादा पानी का रोल होता है, इन्फ्लुएंस कर देता है। तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू फिनोमिना ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल के लिए। सो वो होता है वॉल्यूम रिडक्शन ड्यू टू एक्सपल्जन ऑफ एयर। डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फॉर विच टाइप ऑफ सॉइल इन एंड सीतू जियो टेक्निकल टेस्टिंग मेथड दैट इज वेन शेयर टेस्ट इज यूज। वेन शेयर टेस्ट इज यूज्ड किसमें यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा सॉफ्ट सॉइल, मुलायम मिट्टी, यानी कि सॉफ्ट सॉइल। ऑप्शन बी, यहाँ पे सॉफ्ट की स्पेलिंग नहीं लिखी है, सन सॉइल लिखा है, तो यहाँ पे सॉफ्ट सॉइल होता है। ऑप्शन बी आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला देखिए, वाइल डिजाइनिंग द रिटेनिंग वॉल,
जब आप रिटेनिंग वॉल को डिज़ाइन कर रहे होते हो तो मैक्सिमम प्रेशर एट द बेस स्लैब शैल नॉट एक्सीड द डैश ऑफ द सॉइल, कितनी वैल्यू से एक्सीड नहीं होना चाहिए, तो वो सेफ वेयरिंग कैपेसिटी जो होती है उससे अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इफ द सॉइल इज ऑफ एक्सपेंसिव टाइप, इफ द सॉइल इज ऑफ एक्सपेंसिव टाइप का है लाइक इन ब्लैक कॉटन सॉइल, देन द बेस्ट फाउंडेशन टाइप इज, बेस्ट टाइप की जो फाउंडेशन होती है वो रीमड पाइल होती है, अंडर रीमड पाइल जो होती है ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए ही सूटेबल होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ सबमर्ज बॉडी इज, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए सबमर्ज बॉडी के लिए तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू बायोंसी फोर्स एंड बायोंसी पॉइंट इज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बैरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग, बैरोमीटर जो होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि मेजर करता है किसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग माउथ पीस इज हैविंग मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो होता है वो होता है कन्वर्जेंट डिवर्जेंट माउथ पीस जो होता है इसमें। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द रिनोल्ड नंबर इज मोर देन 5 इंटू 10 रेज टू पावर 5 देन बाउंड्री लेयर इज कॉल्ड। अगर आपका रिनोल्ड नंबर जो है 5 इंटू 10 रेज टू पावर 5 से ज़्यादा है तो आपका टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर होगा, लेकिन अगर ये कम होगा इससे तो लैमिनर होता है, तो इसलिए मोर देन के लिए बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एवरेशन, ये हमने क्वेश्चन कई बार किए, होमवर्क के लिए क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कि भाई इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट, स्मॉलेस्ट साइज होता है फाइन एग्रीगेट का वो कौन रिप्रेजेंट करता है। सो स्मॉलेस्ट साइज जो होगा एग्रीगेट का वो ये होगा, ये साइज जो होता है 0.06 से लेकर 0.202, ये जो साइज होता है ये सिल्ट का होता है, तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सैंड रिक्वायरिंग ए हाई वाटर कंटेंट रेशियो बिलोंग टू, किस जोन में आता है, किस जोन में आता है। तो अगर आप जोन 1 की बात करेंगे तो इसमें जो आता है वो हमारे कोस्टल सैंड आता है, कोर्ट्स सैंड जो होता है वो आता है। जोन 4 की अगर आप बात करेंगे तो इसमें जो होते हैं हमारे फाइन सैंड आते हैं, तो इसमें ही पानी जो होता है वो ज़्यादा लगता है, इसलिए डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा, क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया होता है वो छोटा होता है, सॉरी इसका जो आकार होता है वो ज़्यादा होता है लेकिन सरफेस एरिया जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे पानी की जरूरत आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, इम्प्यूरिटीज ऑफ मिक्सिंग वाटर विच इफेक्ट्स द सेटिंग टाइम एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज, वो होता है सोडियम कार्बोनेट एंड बायोकार्बोनेट। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, विच प्रोसेस इज नॉट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट, कौन सी प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट के लिए यूज नहीं होती है, बैचिंग होती है, मिक्सिंग होती है, ट्रांसपोर्ट भी आप करते हैं लेकिन रिमूव आप नहीं करते हैं भाई। स्टोरेज आप करते हैं एग्रीगेट का, उसकी बैचिंग करते हैं, उसकी मिक्सिंग भी करते हैं, उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं, उसकी प्लेसिंग भी आप करते हैं, उसकी कंपैक्शन भी करते हैं, फिनिशिंग भी आप करते हैं, क्यूरिंग भी करते हैं आप, कंक्रीट्स वर्क में आप जॉइंट्स भी लगा सकते हैं, लेकिन आप रिमूविंग प्रोसेस को यूज़ नहीं करते हैं भाई। नेक्स्ट में देखिए, रिच सीमेंट मोटार आर मोर लायबल टू क्रैकिंग एज कम्पेयर टू लीन मोटार बिकॉज रिच मोटार हैव, रिच मोटार के पास क्या होता है ऐसा, उसके पास हाई श्रिंकेज होता है, इसलिए वो ज़्यादा क्रैक्स जो होते हैं उसके संपर्क में आ जाता है।
नेक्स्ट बात देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट एन एक्सलेटर इन मेकिंग कंक्रीट। एक्सलेटर जो होता है नोट कौन सा नहीं है, अमोनिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट एन एक्सलेटर इन मेकिंग, तो अमोनिया जो होता है वो एक्सलेटर नहीं होता है। कॉमन क्वेश्चन है। एक्सलेटर जो होता है वो आपको 1.5 से लेकर 2% जो होता है वो आपको ऐड करना पड़ता है, इतना आप ऐड कर सकते हैं, इसकी लिमिट इतनी दी गई है। नेक्स्ट वन देखिए, फॉर कंपैक्शन प्लेन कंक्रीट रोड सरफेस ऑफ थिकनेस लेस देन 20 सेंटीमीटर बी यूज। हम क्या यूज करते हैं भाई, तो स्क्रीड वाइब्रेटर यूज किया जाता है अगर 20 mm से कम उसकी मोटाई है रोड सरफेस की, तो स्क्रीड वाइब्रेटर आप यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्जर होना था यहाँ पे, इन ए बीम ओकर व्हेन द बेंडिंग मोमेंट। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्जर जो होता है जब हमारा बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करेगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, तब आपको ये कॉन्ट्रा फ्लेक्जर पॉइंट देखने को मिलता है। ये जो होता है ओवर हैंगिंग बीम में ही आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इन केस ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए बीम। प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है बीम का, उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, तो उसमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 0 होता है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट 31 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।